मेरे आत्मीय मित्रों, आप सभी का सादर वंदन। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबके सामने एक आत्मकथा के छोटे से अंश को प्रस्तुत किया था और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उस पर आप सबकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। और उसे प्रस्तुत करने के बाद मैंने आप सबसे एक निवेदन किया था कि इस छोटे से अंश से जीवन के बारे में आपको कौन सा संदेश मिलता है या कौन सा फार्मूला मिलता है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत काम तो किया ही होगा और इसके बारे में हो सकता है कि आप आगे भी लगे रहें, लेकिन आज मैं इनफैक्ट उस अंश से जो सूत्र मिलता है उसी के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं कि यह सूत्र क्या है। लेकिन एक बात उससे पहले, और वह यह कि मैं जिस सूत्र की चर्चा करने जा रहा हूं, अभी सुनने के बाद आपको सामान्य तौर पर लग सकता है कि हाँ ये तो ऐसा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे इस ऑडियो को सुनने के बाद एक बार फिर से आप कल के ऑडियो को सुने। आप देखेंगे कि उसके अर्थ बदल चुके होंगे और अब जो उसमें से आप सूत्र पकड़ पाएंगे वे आपके लिए बहुत काम के होंगे। फ्रेंड्स, हम सब अक्सर ये चर्चा करते ही करते हैं कि काश हमें भी मौका मिला होता। अपॉर्चुनिटी की बात हम करते हैं, राइट? और जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इनफैक्ट जो हमारे विचार होते हैं वो आप यूं कह लीजिए कि वहां स्थिर न रह करके भावनाओं में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो हमें अवसर मिलते हैं वो भाग्य के कारण मिलते हैं या पूर्व जन्म के किसी प्रताप के कारण मिलते हैं। पूर्व जन्म में कुछ अच्छा किया होगा और अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमें नहीं मिल रहा है, या पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसकी वजह से हमें अवसर नहीं मिल रहे हैं। और यदि एक बार मुझे मौका मिल जाए तो देखिए मैं क्या का क्या नहीं कर लेता हूं। अक्सर हम ये बात करते हैं और भारत में ये बात इसलिए ज्यादा होती है कि मूलतः हम सब आत्मवादी हैं, भाग्यवादी हैं। हालांकि हमारा दर्शन ऐसा नहीं कहता, लेकिन हमारी चेतना कुछ इसी तरह की बन गई है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में आपके विचार क्या हैं, लेकिन मैं अपने विचार के बारे में बिल्कुल निश्चित हूं। सही या गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। मैं इस विचार का हूं कि इनफैक्ट अवसर हमें मिलते नहीं है, अवसर हमारे सामने आते नहीं हैं। दो चीजें होती हैं। पहला तो यह है कि हम अवसरों को आमंत्रित करते हैं, वो अचानक हमारे सामने आकर के खड़े नहीं हो जाते कि लो मैं आ गया हूं, अब मेरा उपयोग करो। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, उन्हें आमंत्रण भेजते हैं कि तुम आओ। और उस अवसर को जब यह लगने लगता है कि नहीं, ये जो आमंत्रण है ये एक सच्चा आमंत्रण है, सही आमंत्रण है, तो फिर वह हमारे सामने आ जाता है। लेकिन यहां फिर एक चुनौती है जो इसका दूसरा रूप है कि अवसर तो हमारे सामने आ गया है, लेकिन क्या हम इसे पहचान पा रहे हैं? क्योंकि वो आकर के सीधे सीधे बोलेगा तो नहीं कि मैं आ गया हूं, वो बोलेगा नहीं, आपको उसे पहचानना पड़ता है। पहली बात, ये पहली चुनौती हो जाती है कि हम उसे पहचानें और ये महसूस करें कि नहीं नहीं, अभी जो ये अवसर आया है वो किसी भी रूप में हो सकता है, व्यक्ति के रूप में हो सकता है, कार्य के रूप में हो सकता है, वाक्य के रूप में हो सकता है, पुस्तक के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। पहली बात तो यह कि हम उसे पहचानें, और दूसरी बात यह कि अगर हमने पहचान लिया और पहचानने के बाद ये लगा कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत उचित अवसर है, तो फिर मैं उसका उपयोग करूं। और यदि इन दोनों में से मैं किसी में भी चूक गया तो बात खत्म हो जाएगी। अवसर तो मुझे मिला लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया। मैं जान रहा हूं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि मैं कुछ समय के लिए लग भी गया उपयोग करने में, लेकिन उसका साथ निभा नहीं पाया, तो वो अवसर फिर से गायब हो जाएगा और फिर से मैं अपने भाग्य को कोसने लगूंगा और प्रतीक्षा करने लगूंगा अगले अवसर की। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति इन्हीं सब रूपों में काम करती, परिस्थितियों के रूप में, व्यक्ति के रूप में। अपने आप में तो उसका कोई स्वरूप है नहीं। अगर उस रूप में आप देखें तो किसी व्यक्ति को आपके पास भेज देगी अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो ये इन सब रूपों में काम करती है। और किसी के पास अवसर को भेजने से पहले वह बाकायदे उसकी जांच पड़ताल करती है।
जांच पड़ताल करती है कहने का मतलब है कि वो जांचना चाहती है कि यह इस लायक है या नहीं, इसके पास मैं यह अवसर भेजूं या नहीं। और मान करके चलिए कि अगर प्रकृति आपको अवसर उपलब्ध करा रही है तो वो गलत नहीं हो सकती। यह उसका संदेश है, यह उसका संदेश है कि तुम इस लायक हो, इसलिए मैं तुमको यह अवसर उपलब्ध करा रही हूं। तुम इसे ग्रैब करो, इसका उपयोग करो और कुछ निर्माण करो, अपना भी, समाज का भी और इस पृथ्वी नामक ग्रह का भी। तो इसलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो अवसर है बेसिकली वो बनाने होते हैं, अपने आप आते नहीं हैं। अब इसको आधार बना करके एक बार फिर से आप कल के उस ऑडियो को सुनने की कोशिश करें, शायद आपको बात और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों अब अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।